नमस्कार एंड वेलकम टू अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे समर प्रूनिंग के बारे में। प्रूनिंग दो बार होती है, एक बार हम करते हैं विंटर प्रूनिंग और एक होती है समर प्रूनिंग। अगर समर प्रूनिंग हमारी अगर हम बोलेंगे कि अगर घर बना रहे तो नींव है, अगर तो विंटर प्रूनिंग हमारी क्या है, वो जो प्लास्टर करते हैं हम, बस वो प्लास्टर रहता है। लेकिन हमारी जो नींव है वो है आपकी समर प्रूनिंग। तो हम जानेंगे कि समर प्रूनिंग हम कैसे करेंगे। उससे पहले हम ये जानेंगे कि समर प्रूनिंग हम क्यों करेंगे, तभी आपको इसकी जो महत्व है इसके बारे में पता चल पाएगा कि समर प्रूनिंग हम लोग क्यों करते हैं। तो अगर सबसे पहला कारण की बात करें तो सबसे पहला कारण है कि हम जो पौधा है इसकी ग्रोथ को हम लोग रोकते हैं। अगर हम रोकना बोल रहे हैं तो ये एक सही वर्ड नहीं है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कि इसके ग्रोथ को हम कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आप देख रहे हैं ये पौधा जो ग्रो कर रहा है इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। लेकिन हमको इसको प्रोडक्टिविटी में लाना है, तभी हम इसको जो हम अच्छी फ्रूटिंग है वो ले सकते हैं। अगर इसके हम प्रोडक्टिविटी में नहीं ला पाते हैं तो हमारे कुछ फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ हम लकड़ी पैदा कर रहे होंगे, ना कि हम फ्रूट्स ले पाएंगे अगले साल। अभी का जो समर प्रूनिंग है इसका महत्व आप इस बात समझ सकते हैं कि अभी का समर प्रूनिंग ये हमारा जो अगले साल जितनी हम प्रोडक्शन लेंगे ये उसको तय करेगा। तो समर प्रूनिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहला मुख्य कारण तो ये है कि हम इसकी जो ग्रोथ है उसको प्रोडक्टिविटी में लाते हैं, ना कि सिंपल में इसके वुड पैदा कर रहे होते हैं। लकड़ी नहीं पैदा करना है हमको सेब लेना है, ठीक है। सबसे पहला कारण है इसको ग्रोथ को कंट्रोल करना, ना कि इसके ग्रोथ को रोकना, क्योंकि ग्रोथ रोक देने से तो पौधा कुछ भी प्रोडक्टिविटी आएगा ही नहीं। तो हम लोग ग्रोथ को इसको कंट्रोल करेंगे। और दूसरा कारण है कैनोपी मैनेजमेंट। हम लोग समर प्रूनिंग के द्वारा एक ऐसा कैनोपी मैनेज करेंगे जिससे कि हमारी जो फ्रूट है, जब हमारे पौधे में फ्रूट्स लगेंगे तो इसमें जो धूप है वो सभी डायरेक्शन में लगेगा, तभी जाके इसमें एक अच्छी जो फ्रूट की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। साथ ही जो कलरेशन है वो हर तरफ एक समान रहेगी, ना कि सिर्फ एक साइड रेड कलर आएगा और एक साइड ग्रीन रहेगा, ऐसा नहीं होगा। तो हम ऐसा करेंगे कि इसका कैनोपी को इस तरह से मैनेज करेंगे समर प्रूनिंग द्वारा कि हमारी जो धूप है वो हर तरफ आके गिरे इस पर, जिससे कि हमारी जो रेड कलर है इस सेब में वो पूरी तरह से उसमें हर तरफ से एक समान रहे, यूनिफॉर्म रहे उसमें सेब में कलर में। और तीसरा सबसे हमारा महत्वपूर्ण काम है, देखिए हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है, हमें प्रोडक्शन लेना है। तो प्रोडक्शन लेने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फ्रूट बर्ड्स। जितने ज़्यादा फ्रूट बर्ड्स इसमें होंगे उतने ही अधिक हमारी संभावना बढ़ जाएगी कि हमें उतने ज़्यादा फ्रूट्स मिल पाएंगे अगले साल। तो तीसरा हमारा यही कारण है कि क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल ही है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, तो हम तीसरा जो समर प्रूनिंग का टेक्निक है उसके द्वारा हम बर्ड्स का निर्माण करेंगे, ताकि इसमें बर्ड्स पूरी तरह से इसमें भरती रहे और हमारी सेब से लदा रहे हर एक टहनी। हम कोई भी फालतू का कोई भी ब्रांच नहीं रखेंगे, बस हमें जितना प्रोडक्टिविटी मिलेगा जिस टहनियों से, बस उन्हीं टहनियों को रखना है और उसी को ट्रेन करना है, ठीक है। तो ये था समर प्रूनिंग करने का मुख्य कारण। तो आइए अब जानते हैं कि समर प्रूनिंग हम कैसे करते हैं। समर प्रूनिंग करने के लिए सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहला तरीका होगा 3 बड प्रूनिंग। तो आइए देखते हैं 3 बड प्रूनिंग क्या होता है। पर उससे पहले हम आपको बताएंगे कि आपको जो वाटर सोर्स होता है उसको कैसे कंट्रोल करना है। कि समर प्रूनिंग में सबसे जो पहला हमारा जो काम रहता है वो ये रहता है कि हम जो वाटर सोर्स है उसको कंट्रोल करते हैं। अब वाटर सोर्स को पहचानना कैसे है वो मैं आपको पहले सिखाता हूँ। यहाँ पे कैमरा लाइए, जूम कीजिए थोड़ा सा, देखिए दोस्तों इस ब्रांच को जूम कीजिए। देखिए अगर इस ब्रांच की बात करें तो ये वाटर सूट नहीं है। वाटर सूट का पहचानने का सबसे जो मुख्य अच्छा तरीका है वो ये है कि अगर ये ब्रांच है तो इसमें ये परपेंडिकुलर रहेगा, इस तरीके से रहेगा और ये विग्रस ग्रोथ में जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, तो ये वाटर सूट नहीं है। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, वाटर सूट से तो हम लोग को इसमें स्पर्श तैयार करने हैं ना, फ्रूटिंग स्पर्श हमें लेने हैं। तो इसको हम लोग कट करेंगे, यहाँ पे 3I में कट करना है। जैसे देखिए 1 2 3, और हमें ऐसा कट करना है जिससे कि हमारी वीक ब्रांच है वो निकले, क्योंकि जितनी भी कमज़ोर टहनियाँ हैं वो हमें सेब देके जाएगी और जितनी भी मजबूत टहनियाँ रहेंगी वो हमें सेब नहीं देती हैं। तो हमें देखिए यहाँ पे 1 2 3 बड में हम लोग प्रून करेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कर दिए। तो इसका बाद होगा क्या कि जैसे देखिए यहाँ पे जो है ये एरिया हमारे फ्रूटिंग स्पर्श या जो स्पर्श बोलते हैं या फिर फ्रूट बड बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्रूट बड यहाँ पे बनने लगेंगे और ये हमारा फ्रूटिंग का एरिया तैयार हो जाएगा। वैसे ही आप देख रहे हैं ये भी वाटर स्प्राउट नहीं है, ठीक है, वाटर स्प्राउट नहीं है, लेकिन हमें इसको भी 3 बर्ड आई में हम लोग को इसको प्रून कर देंगे। 1 2 3। देखिए सबसे अच्छा है, देखिए जब नीचे तरफ उसका जो बर्ड रहता है उसकी जो आंखें रहती है वो नीचे तरफ रहती है तो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि देखिए यहाँ से जब फुटाव निकलेगा तो ये बहुत ही कमज़ोर टहनी होगी और ये बीमा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो बीमा बनेगा ही, लेकिन यहाँ से बीमा बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जब हो सकता है कि इसमें बीमा ना बने, यहाँ से जो अगर फुटाव निकलता है हो सकता है कि यहाँ से बीमा नहीं बनेगा। अगर बीमा नहीं बनेगा
तो अगर देखेंगे कि हम लोग इसका विग्रस ग्रोथ ले रहा है तो हम इसको पिंचिंग कर देंगे, ठीक है। पिंचिंग कर देंगे तो फिर से उसका जो ग्रोथ है वो कंट्रोल हो जाएगा और वहाँ पे फिर से बीमा तैयार हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग 3 बर्ड में जो 3 आई में इसको प्रून करेंगे, 1 2 3। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे प्रून कर दिया है, उसी प्रकार से हमें इसको प्रून करना है 1 2 3। देखिए तो ये जो हम तैयार कर रहे हैं, ये हम तैयार कर रहे हैं फ्रूटिंग बर्ड का निर्माण कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे फ्रूटिंग स्पर्श जो है बने हुए हैं, तो ये हमारा काफ़ी अच्छा ब्रांच है। अब इसको भी देखिए, इसको भी प्रून करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 हमें चेष्टा करनी है कि जो नीचे में जो आई है उसकी तरफ कर दें, क्योंकि यहाँ से जब भी ब्रांच का फुटाव होगा तो ये हमेशा वीक ब्रांच होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ज़्यादा चांस होगा कि यहाँ से फ्रूटिंग स्पर्श या फ्रूट बर्ड का निर्माण होगा, ना कि कोई टहनी का निर्माण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे भी हम लोग नीचे में डालते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे हम लोग इसको प्रून कर देंगे। तो यहाँ पे और कोई बचा नहीं है वैसा, ठीक है। तो ये तो था दोस्तों हमारा पहला तरीका। अब आपको बताएंगे कि दूसरा तरीका क्या है समर प्रूनिंग का। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे रिंग कट के बारे में, कि रिंग में आपको कहाँ कट करना चाहिए समर प्रूनिंग में। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा रिंग बना हुआ है। देखिए यहाँ से देखिए ये पिछले 12 साल की ग्रोथ है और यहाँ से देखिए रिंग बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं। रिंग में आपको कैसे कट करना है मैं आपको बताता हूँ पहले। अगर रिंग के पीछे अगर यहाँ पे आई है, देख रहे हैं, देखिए ये एक आई है, ये एक आई है, बहुत सारे आईज हैं, ठीक है। अगर रिंग के पीछे आईज बहुत सारे हैं तो आप इसको रिंग के बीचों बीच कट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपकी ग्रोथ कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अगर रिंग के पीछे आईज नहीं है तो आपको थोड़ा सा रिंग के यहाँ ऊपर कट करना है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ रिंग के नीचे बहुत सारे आईज हैं, तो हम इसको यहाँ कट कर यहाँ बीच में कट करेंगे। किससे क्या होगा कि यहाँ पे पूरे फ्रूट बर्ड्स का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके जो रिंग बना हुआ है, ये रिंग है, आप अच्छा से देख रहे हैं, यहाँ पे रिंग के पीछे अगर यहाँ पे आईज नहीं रहते तो हम इसे रिंग से थोड़ा सा ऊपर कट करते हैं इस जगह पर, ठीक है। ताकि क्या होता है कि यहाँ से फ्रूट बर्ड्स का निर्माण हो जाता है। तो क्योंकि हमारे यहाँ पर पीछे में बहुत सारे आईज हैं तो हम इसको बीचों बीच यहाँ पे कट करेंगे। तो इस प्रकार से अभी देखिए क्या होगा कि यहाँ पे जितने सारे भी आईज हैं ये ब्रेक हो जाएंगे और यहाँ से फ्रूटिंग बर्ड्स का जो है निर्माण होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये सबसे था 2 महत्वपूर्ण। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण समर प्रूनिंग ट्रिक है कि हम जो सेल्फ मैनेजेबल फ्रूट बर्ड होते हैं उसको मेंटेन करेंगे कैसे। सबसे पहले इसको पहचानेंगे कैसे कि ये सेल्फ मैनेजेबल फ्रूट बर्ड है। तो दोस्तों इसका पहचानने का तरीका यही है कि थोड़ा सा आगे ग्रोथ लेकर के रुक जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो फ्रूट बर्ड होता है, जो एक्चुअल फ्रूट बर्ड होता है, उसे थोड़ा सा ज़्यादा ग्रोथ लेता है लेकिन वह फिर ये रुक जाता है। तो इससे में दिक्कत क्या आती है कि ये जो मेन टहनी होती है, जो मेन ब्रांच होती है, उससे काफ़ी दूर सेब लगता है। तो हमें इससे थोड़ी सी जो क्वालिटी है उसमें कमी देखने को मिल जाती है। हालांकि ये फ्रूट बर्ड है, इसमें भी सेब लगेगा लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी में कम होगा। तो हमको करना यह है कि जो ये सेल्फ मैनेजेबल फ्रूट बर्ड्स होते हैं इनकी भी समर में ही प्रूनिंग करनी पड़ती है, ताकि हम अभी अगर सही समय में इसको प्रूनिंग कर देते हैं तब उसमें फ्रूट बर्ड्स का निर्माण हो जाता है और वो जो मेन ब्रांच होता है उसके सामने फ्रूट बर्ड्स का निर्माण होता है, जिससे कि हमें अच्छी क्वालिटी का सेब मिल पाता है। तो ये जो सेल्फ मैनेजेबल फ्रूट बर्ड्स आपने देखा, ये जो आप देख रहे हैं, इसको अभी हम लोग 3 आई में ही प्रून कर देंगे। जिससे क्या होगा कि हमारे ये तो एक तो पहला बात तो ये वीक ब्रांच तो है ही, तो इसमें कोई जो स्ट्रांग ब्रांच है वो निकलेगा नहीं। जितना भी इसमें फुटाव होगा, आंख का फुटाव होगा, उसमें से ये फ्रूट बर्ड का ही निर्माण कर पाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण समर प्रूनिंग ट्रिक कि आपको जो सेल्फ मैनेजेबल फ्रूट बर्ड होता है उसको ही प्रून करना होता है। समर प्रूनिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक आपने देखा कि समर प्रूनिंग कहाँ किया जाता है, हमने आपको ये बताया। लेकिन आपको जब तक ये मालूम नहीं रहेगा कि समर प्रूनिंग कहाँ नहीं किया जाता है और अगर आपने वहाँ भी समर प्रूनिंग कर दिया तब आपको इसके अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। तो आइए जानते हैं कि समर प्रूनिंग हमें कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए, तभी हम एक एक्चुअल जो एक्यूरेट समर प्रूनिंग है वो कर सकेंगे और हमारे उसके एक्यूरेट रिजल्ट आ पाएंगे। आप इस फोटो को अच्छे से देखें, हमने इसमें नंबरिंग की हुई है। जहाँ पे आप देख रहे हैं 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर लिखा हुआ है, ये उन ब्रांच को दर्शा रहा है जो कि जिसे कि लेटरल ब्रांच कहा जाता है। दोस्तों अगर आपके नए प्लांट हैं और आप नए प्लांट में समर प्रूनिंग कर रहे हैं, मान लेते हैं कि आपका 1-2 साल का प्लांट है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो लेटरल ब्रांच है इसको हेडबैक नहीं देना है, मतलब इसको टॉप पर कट नहीं करना है, ठीक है। लेटरल ब्रांच को हेडबैक तभी दिया जाता है जब हमें उसकी रिन्यूइंग करनी होती है, मतलब जब ये हमारा वुड जो है बहुत पुराना हो जाता है और इसमें लगभग काफ़ी सारे जो फ्रूट बर्ड्स है उसका निर्माण हो चुका होता है और हम बहुत सारे सेब उसे ले चुके होते हैं। तो जब हमें एक नया टहनी की जरूरत पड़ती है, नया लेटरल ब्रांच की जरूरत पड़ती है ताकि उसमें हमारी जो सेब है वो लग सके, तभी हम इसको लेटरल ब्रांच को कट करते हैं, जिससे कि हमारा नया ब्रांच निकलता है और उसमें हम फिर से ट्रेनिंग द्वारा फ्रूट बर्ड्स का निर्माण कर लेते हैं। साथ ही समर प्रूनिंग में जो ये समय है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप जल्दी समर प्रूनिंग कर लेते हैं तो आपको उसका कुछ फायदा नजर नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप समर प्रूनिंग जल्दी कीजिएगा तो जिसको आप फ्रूट बर्ड के लिए आप कट करते हैं, प्रून करते हैं, वो सारे फ्रूट बर्ड बनने के बदले आपके
ग्रोथ में चल जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि आप समर प्रूनिंग कब कर रहे हैं। जुलाई और अगस्त का महीना को समर प्रूनिंग के लिए अच्छा माना गया है। समर प्रूनिंग में आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जो दो लेटरल ब्रांच होते हैं उन दोनों के बीच में कम से कम 30 सेंटीमीटर का ही गैप होना चाहिए। अगर उससे कम गैप हो जाता है तब आप उस ब्रांच को हटा देना है। जैसा कि आपको स्टार द्वारा दर्शाया गया है, आपको स्टब कट देना होता है, ठीक है। स्टब कट में आप एक आई को छोड़ करके, जो कि नीचे तरफ आई का डायरेक्शन होगा, उस आई को रख करके आप कट कर देते हैं ताकि वहां से जो फ्रूटिंग स्पर से उसका निर्माण हो सके। और आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना है कि दो लेटरल ब्रांच के बीच में 30 सेंटीमीटर कम से कम गैप होना चाहिए, ठीक है। यही समय होता है जब आप देखते हैं कि जो आपका पौधा है, आपको जमीन से 45 सेंटीमीटर तक कोई भी टहनी नहीं रखना होता है। अगर जमीन से 45 सेंटीमीटर तक कोई भी टहनी आता है तब उसको अभी ही आप समर प्रूनिंग के द्वारा इसको कट करके हटा देंगे, ठीक है। 45 सेंटीमीटर मापने के लिए आपको कोई स्केल लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने घुटना को मिला लीजिए। घुटना तक जितने भी ब्रांच होते हैं उसके घुटना के नीचे जितने भी टहनियाँ निकली हुई रहेंगी उसको आप सभी को हटा देना है, ठीक है। तो आपको स्केल से मापने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने घुटना तक जितने भी ब्रांच रहेगा उसको हटा देना है। अगले वीडियो में हम आपको कैनोपी मैनेजमेंट के बारे में जानकारी देंगे। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोस में आपको सारी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, ये था समर प्रूनिंग। आपको पता चल चुका होगा कि कैसे समर प्रूनिंग किया जाता है और समर प्रूनिंग कितना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम इसका आगे की वीडियो में बात करेंगे किस प्रकार से हम बेंडिंग का प्रयोग करके फ्रूट बर्ड्स का निर्माण करते हैं। 3 मेथड होते हैं किस प्रकार से हम अपने कैनोपी को मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। तो समर प्रूनिंग के द्वारा इस प्रकार से हम कैनोपी को मैनेजमेंट करते हैं। बाकी कैनोपी का अच्छे मैनेजमेंट के लिए हम बेंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो बेंडिंग के बारे में आपको अगले वीडियो में अपडेट देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारे जब भी वीडियोज़ आएंगे इसके बाद बेंडिंग के ऊपर तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। तो आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, जो किसान भाई होते हैं वो पहली बार समर प्रूनिंग करने में काफ़ी उनको डर लग रहा होगा। तो इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप शुरुआत में 1-2 पौधों में समर प्रूनिंग करके देखें, फिर आपका धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो आप फिर धीरे धीरे ज़्यादा पौधों के ऊपर समर प्रूनिंग का टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही आप किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो ना करें, आप अपने पौधे पर खुद ट्रायल करें। इससे आपको और भी अच्छे रिजल्ट आपको मिल पाएंगे। हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल। किसान भाइयों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमने जब प्रूनिंग करके दिखाया था समर प्रूनिंग में किस प्रकार से हमको प्रूनिंग करना चाहिए, तभी हमको जो अच्छा फ्रूट बर्ड का डेवलपमेंट हो पाएगा। अगर हम अभी प्रूनिंग नहीं करेंगे, बाद में प्रूनिंग करेंगे ठंड के समय, तो उस समय जब प्रूनिंग किया जाता है तो उस समय हम अगले साल के लिए प्रूनिंग कर रहे होते हैं, ना कि इस साल के लिए। समर प्रूनिंग करने का जो मुख्य हमारा अर्थ है वो इसलिए है ताकि हम अभी अगर समर प्रूनिंग कर लेते हैं तो हमारा जो फ्रूट बर्ड का डेवलपमेंट है वो हो जाता है और हमें इसी साल, मतलब जो हमारा इस बार फ्लावरिंग होने वाली है, उस समय हमको सेब खाने को मिल जाएंगे। तो हमने आपको दिखाया था समर प्रूनिंग, तो वो जो समर प्रूनिंग करने का जो तरीका था वो कितना सही था, वो कितना कारगर था, वो सही था भी या नहीं, क्या आपको करना चाहिए, मुझे फॉलो करना भी चाहिए या नहीं। तो हम आपको उसी चीज़ का आज के बारे में जानकारी देंगे कि हमने जैसा प्रूनिंग करने को आपको कहा था कि ऐसा प्रूनिंग करना चाहिए, तो उसमें फ्रूट बर्ड का डेवलपमेंट कितना अच्छा से होता है या नहीं। आज को सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिलने वाली है। हमने आपको पहले भी कहा था जब वीडियो बनाया था कि हम आपको इसका अपडेट देंगे कि हमारा जो प्रूनिंग सिस्टम है इसका किस प्रकार से फ्रूट बर्ड का डेवलपमेंट हो रहा है, होगा तो भी देंगे, नहीं होगा तो भी देंगे। तो आप चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है फ्रूट बर्ड का या नहीं हुआ है। ये डिसाइड आप लोग करेंगे कि अच्छा फ्रूट बर्ड डेवलपमेंट हुआ है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो किसान भाइयों, आइए देखते हैं किस प्रकार से रिजल्ट हमारे आए हुए हैं। तो यहाँ पर आइए। तो दोस्तों देखिए, ये एक बर्ड, ये दूसरा बर्ड, ये तीसरा बर्ड। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि 3 बर्ड प्रूनिंग सिस्टम को अपनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो थर्ड बर्ड होगा हमारा, जैसे कि यहाँ पे थर्ड बर्ड था हमारा, ठीक है। तो इसके बाद हमको कट कर देना है समर प्रूनिंग में, है ना। तो देख रहे हैं आप कैसे हमने कट किया था। तो उसके बाद जो ये ग्रोथ निकली है, हमने आपको पहले ही बताया था कि जो 2 बर्ड है हमारा, जो 3 बर्ड में जो हमारा नीचे का 2 बर्ड होंगे उसी में जो फ्रूट बर्ड है उसका फॉर्मेशन होगा, और जो तीसरा बर्ड है वो हमारा हो सकता है कि फ्रूट बर्ड का डेवलपमेंट ना हो और वो एक टहनी में निकल जाए। तो उसको हमको क्या करना है, दोबारा हमको समर प्रूनिंग करना है। ये अगस्त का ही महीना चल रहा है, ठीक है। तो फिर से हम इसको 3 बर्ड में प्रून कर देंगे और चेष्टा हमको ये करना है कि जो 3 बर्ड में प्रूनिंग करेंगे तो नीचे में अगर हमारा लीफ रहता है तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि यहाँ से जो टहनी निकलती है वो वीक टहनी निकलती है और उसके बाद हमें फ्रूट बर्ड मिल जाता है, ठीक है। तो हम ये देखिए, ये हमने एक दिखाया आपको, फिर से हम दिखाते हैं। देखिए, ये हमने एक और हमें प्रूनिंग किया था 3 बर्ड में। तो आप देख सकते हैं जो दूसरा हमारा बर्ड है ये हमारा फ्रूट बर्ड बन चुका है, क्लियर देख सकते हैं शायद। तो ये देखिए, ये दूसरा बर्ड में हमारा जो फ्रूट बर्ड डेवलपमेंट हुआ है और ये तीसरा नंबर जो ब्रांच है देख सकते हैं कितना आगे चल चुका है। तो इसको हम लोग फिर से समर प्रूनिंग के द्वारा इसको हटा देंगे, ठीक है। मतलब 3 बर्ड में फिर से प्रूनिंग कर देंगे ताकि हमें इसमें से और एक फ्रूट बर्ड
मिल जाएगा हमको, और जो है हमारा फ्रूटिंग का एरिया पूरा यहाँ से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको ये 1 2 यहाँ पे फिर से देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो फ्रूट बड है उसका डेवलपमेंट हुआ है। ये देखिए 1 2 3 में हमने किया था, तो इसमें दोनों में ही फ्रूट बड का डेवलपमेंट हो गया है। शायद दिख रहा होगा आपको, ये 1 और ये 2। तो दोस्तों 2 फ्रूट बड का डेवलपमेंट हुआ, और ये देखिए ये टहनी आगे निकल चल चुकी है। तो इसको हमको फिर से जो है 1 2 3 यहाँ पे हमको कट कर देना है। इस पे कट करेंगे ताकि यहाँ से भी जो हमें फ्रूट बड ही मिलेगा, क्योंकि अगर ऊपर रखते हैं तो यहाँ से क्या होगा, सनलाइट की तरफ भी जाएगा और ज़्यादा ग्रोथ ले लेगा, तो हमको उससे फ्रूट बड डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर हम नीचे कटिंग करते हैं यहाँ पे ना, तो यहाँ से हमारा फ्रूट बड का डेवलपमेंट हो जाएगा, और ये वीक टहनी निकलेगी, तो इससे हमें सेव मिलेगा और इसका ग्रोथ है वो भी चेक हो जाएगा। ठीक है, वीडियो में आगे की जानकारी लेने से पहले आप हमें ये बताइए कि स्पर वैरायटी और सेमी स्पर वैरायटी में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर आपको पता है तो डिफरेंसेस लिखिए, अगर नहीं पता है तो नो कमेंट कीजिए, तो मैं इसके बारे में वीडियो लाऊंगा। आपको एक और टहनी में दिखाते हैं जहाँ पे हमने 3 बर्ड प्रूनिंग सिस्टम को अपनाया था, और वहाँ पे 3 में से 2 में फ्रूट बड का डेवलपमेंट हो चुका है। तो दोस्तों ये वो टहनी है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से फ्रूट बड का जो डेवलपमेंट हुआ है। देखिए ये हमारा पहला बड था और ये हमारा दूसरा बड था, ये जहाँ पे मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ। देखिए ये हमारा दूसरा बड था, और ये दोनों में फ्रूट बड का डेवलपमेंट हुआ है। और जो तीसरा बड था, जैसा कि हमने कहा कि अगर ऊपर में हमारा जो फ्रूट बड होगा, ऊपर में जो हमारा फ्रूट बड नहीं, ऊपर में जो हमारा बड होगा, अगर उसके आगे क्लिक करते हैं हम, प्रून करते हैं, तो वो जो टहनी है वो आगे निकल जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये टहनी आगे निकल चुकी है। तो हमको करना है क्या, तो इसका ऊपर हमें फिर से सन प्रूनिंग का जो ट्रिक है वो अपनाना है। जैसे 1 2 तीसरा लीफ ये रहा, ठीक है ना, 1 2 3, तो यहाँ पे हमको फिर से प्रूनिंग करना है। लेकिन यहाँ प्रूनिंग करेंगे तो हमें फिर से एक स्ट्रॉन्ग टहनी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से अगर प्रूनिंग करते हैं हम इस लीफ से, जिसको मैं टच करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से हमें स्ट्रॉन्ग एक टहनी निकल जाएगी, तो इसको हमें फ्रूट बड नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जो इसके आगे आप देख रहे हैं ये एक नीचे तरफ है, इसका जो आई है वो नीचे तरफ है। तो जैसे हम यहाँ पे इसके आगे प्रून करेंगे तो यहाँ से एक वीक टहनी निकलेगी जो हमें सेव दिख जाएगी। ठीक है किसान भाइयों, ये जो पौधा मैंने आपको दिखाया अभी कि स्मर प्रूनिंग के बाद हमारा किस प्रकार से जो फ्रूट बड डेवलपमेंट हुआ है वो आपने देखा। इस पौधे का नाम है डॉर्सेट गोल्डन, और जो इसका रूट स्टॉक यूज़ किया गया ये M9 रूट स्टॉक पर है। तो आपने देखा M9 रूट स्टॉक पर किस प्रकार से हमारा जो फ्रूट बड है उसका डेवलपमेंट हुआ है। अभी हम इसको आगे वाले वीडियो में दिखाएंगे कि किस प्रकार से एना एप्पल जो है उसमें अलग प्रकार के रिजल्ट आए हैं। ठीक है, उसमें हमने 3 बर्ड प्रूनिंग सिस्टम को अपनाया, लेकिन उसमें रिजल्ट जो थे वो अलग थे। तो क्या रिजल्ट थे वो हम आपको आगे की वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। वीडियो देखा और आपको मैं आप क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आप बताएं कि हमारा जो प्रूनिंग सिस्टम है वो कितना बेहतरीन था या किस प्रकार से काम किया। तो अगर आप भी इस प्रकार से काम करेंगे तो आपको एक छोटे से एरिया में ज़्यादा से फ्रूट आपको मिल जाएगी खाने के लिए। और आप ये M9 पर हमने करके दिखाया, आप कोई भी पौधा में करके देख सकते हैं, इस प्रकार से प्रूनिंग सिस्टम को अपना सकते हैं समर प्रूनिंग में। ठीक है।